पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हैं, उसमें 2 तत्व का आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है ना। अब वो क्यों उस तरह का होता है इसके लिए हम आप लोग को बताते हैं। एक होगा परमाणु संख्या कितना 24 और एक होगा कॉपर 29 का। यदि हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले होंगे तो ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ठीक है। और इस कॉपर का लिखे होंगे तो लिखेंगे क्या 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ये लिखे होंगे। लेकिन बच्चों क्या है ना, ये दोनों क्या है गलत है। अब यहाँ पर क्यों गलत है तो यहाँ पर एक रूल लगता है हुंस रूल। हुंस का नियम क्या कहता है कि आपके पास जितना भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपके पास कितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 24, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है 29। अब आपको इसको थोड़ा सा क्या करना है, यदि सजा करके लिखेंगे, थोड़ा सा सजा करके लिखने का मतलब क्या क्या है कि देखिए जैसे 1s है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3 वाला को एक साथ रख दो, हाँ, अब बाद में 4s2 ध्यान दीजिएगा। अभी 3 वाला क्या है, जैसे 1 है 2 है 3 है, अब उसके बाद क्या है 4 है। उसी तरह इसको भी यदि हम सजाएंगे तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s 1 वाला 2 वाला 3 वाला और ये 4 वाला, ठीक है ना। तो हुंस का नियम कहता है कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा के उपकक्षा के प्रत्येक ऑर्बिट में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है। पहले कितना जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, और जो शेष बचा हुआ रहता है ना, हाँ, उसको उल्टा दिशा में क्या करते हैं बाद में भरते हैं। अब यहां पर एक आता है ऑर्बिट। ऑर्बिट जैसे एस है, एस उपकक्षा है, पी है, बी है, और एस का मैक्स कितना, पी में कितना, पी में कितना और एफ में कितना, सब में 2 से भाग दे दीजिए। एक अब 2 से क्यों भाग देंगे ये भी पूछने वाले, क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। कितना 2, यानी एस में कितना एक ऑर्बिट, ठीक है ना। पी में कितना 3 घर बट गया, यानी 2 गो इलेक्ट्रॉन इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन पी में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 5। फिर यदि हम एफ का बनाएंगे मान के चलिए 1 2 3 4 4 5 6 क्या है एफ का, समझ में आया, ठीक है ना। अब आपको इसमें कहता है कि जैसे मान के चलिए क्रोमियम का 24 है के पास, यार 24 इलेक्ट्रॉन कितना 24। तो पहले यदि हम इसका भरते हैं तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए। तो क्रोमियम कितना है हमारे पास 24 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना हमारे पास। अब यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9
4s कैसे लिखे हैं, तो सजा करके लिखे हैं इसको। तो देखिए ये s है, एक घर, एक ऑर्बिट, ये भी s है, एक ऑर्बिट, p है तो कई ऑर्बिट, 3 गो, फिर s है एक, फिर p है, फिर d है, s, यानी ये 1s है, ये 2p, ये 3s, ये 3p, और ये क्या आपका, अब आपके पास कई गो इलेक्ट्रॉन है, 24 गो। कहता हुन्स रूल क्या कहता है कि पहले प्रत्येक ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, क्या करने के लिए, भरे, एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। भर दिए, अभी तक देखिए कई गो इलेक्ट्रॉन भरा चुका है, गिनिए, 15 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1। अब अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 9 गो, 15 9 24। अब कहता है कि उल्टा करके भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। अब देखिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, तो 2 गो इसमें, 2 दे दीजिए, इसमें भी, इसमें, 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 यानी क्या, अब जो इसका क्रोमियम का एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा, क्या निकलेगा, क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s। समझ में आया, समझ में आया ना, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी जो आपका सब सेल है, मतलब उपकक्षा है, उपकक्षा का पहले प्रत्येक ऑर्बिट भरेगा तभी दूसरे कक्षा में जाएगा, समझिए, पहले एक भरेगा तो भी ना दूसरे में जाएगा। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब प्रत्येक तत्व क्या स्टेबल, यानी क्या, स्थायी रूप में रहना, क्योंकि डी वाला भरेगा नहीं, एस में कैसे चला जाएगा, समझिए, डी यदि आया है तो डी भरेगा ना। ये नियम जो है ना, क्रोमियम पर, कॉपर पर, उसी प्रकार मान के चलो कॉपर पर भी लगता है, इसी प्रकार कहाँ पर, कॉपर पर भी लगता है, कॉपर का भी देखिए 29। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के लाए होंगे क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। तो यदि हम s वाला सजाएंगे, ये s, फिर 2p है ना, देखो 3 गो, फिर 3s, फिर 3p, नहीं एक नहीं, 3d नहीं, पहले 3d नहीं, पहले 3d, 1 2 3 4 1, फिर क्या, यानी क्या, ये आपका आ गया क्या, 1s, क्या हो गया, 2s 2p 3s 3p 3d और हुआ ना। अब इलेक्ट्रॉन भरिए एक एक, सब में जाने दीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन पहले प्रत्येक ऑर्बिट में, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो दिशा होता है एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत में होता है। आगे जाके पढ़िएगा स्पिन क्वांटम नंबर, एक होता है +12, एक होता है -12, ठीक है ना,
जब इंटर में जाइएगा तो वहाँ पर पढ़ना है स्पिन क्वांटम नंबर सब क्या होता है। अब हमारे पास कितना 15 को तो भरा गया, अब रह गया कितना 14 को। भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 भरा गया, इसको पूरा गया। अब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा किसका, कॉपर का क्या निकलेगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 3d 10 और 4s1। किस नियम के कारण, हुंड्स के नियम के कारण। हुंड्स कहता ही है, हुंड्स साहब कहते हैं कि पहले प्रत्येक ऑर्बिट में, प्रत्येक उपकक्षा के प्रत्येक ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक उपकक्षा के प्रत्येक ऑर्बिट में पहले क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। उसके बाद जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, वो विपरीत दिशा में क्या होगा, प्रत्येक ऑर्बिट में भरेगा। इस प्रकार से सभी पर ये लागू नहीं होता है, कुछ कुछ तत्व पर क्या होता है ये लागू होता है। किसका नियम, हुंड्स का। दिक्कत है।